कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था, मानो धुंध ने गांव को जकड़ कर रख दिया हो। ठंड ऐसी थी जैसे पूरा गांव वीरान पड़ा हो। लोग अपने अपने घरों में दुबके पड़े थे। शाम होते ही गांव वाले चौपाल पर आए और वहां आग जलाकर बैठ गए। आग की लपटों में सबके चेहरे नारंगी रोशनी में चमक रहे थे। यार, आज तो जान निकल रही है ठंड से, हाथ पैर जम गए हैं। हाँ भाई, और ये कोहरा, सामने कुछ दिख भी नहीं रहा। ऐसी ठंड में तो काका कोई कहानी सुना दे तो मजा आ जाए। हाँ यार, धर्मपाल काका कहाँ है? उन्हें बुलाओ ना। उनकी पुरानी कहानियां सुनने में तो मजा आता है। काका को तो बुलावा भेज दिया था, पता नहीं आए क्यों नहीं अभी तक। सब लोग आग तापते हुए इंतजार करने लगे। कोहरा और घना होता जा रहा था। हवा की सनसनाहट पेड़ों से अजीब आवाजें निकाल रही थी। अरे देखो, वो दूर कोई आ रहा है। सबने कोहरे भरी अंधेरी राह की तरफ देखा। धीरे धीरे एक परछाई साफ होती गई। धर्मपाल काका लाठी टेकते हुए चौपाल की तरफ आ रहे थे। आले काका, आओ आओ, आग सेको पहले। काका, आज बहुत ठंड है, हड्डियां सिकुड़ सी गई हैं और ये बारिश मानो ठंड और बढ़ा रही है। मेरी दादी कह रही थी कि बहुत समय पहले की बात है, गांव में ऐसी ही ठंड पड़ी थी और उस ठंड भरी रात में आपके साथ भी कुछ अजीब घटनाएं हुई थी। ऐसा क्या हो गया था काका, बताओ ना। एक समय की बात है, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, हवाएं तेज चल रही थीं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे पास सरपंच जी का फोन आया और उन्होंने कहा, धर्मपाल, पास वाले गांव में मेरी बहन रूपा रहती है। उसकी तबीयत बहुत खराब है। तू जा और उसका इलाज कर दे, क्योंकि पूरे गांव में एक तू ही वैद्य है। धर्मपाल सोचने लगा, लेकिन ठंड और बारिश की रात उसे वहां जाने से रोक रही थी। पर धर्मपाल लालची था। पैसों के लालच में वो उस ठिठुरती ठंड में भी चल पड़ा। जाने का रास्ता बहुत सुनसान था। पेड़ों की टहनियां झुकी हुई थी। जंगलों के बीच उस कोहरे भरी रात में कुछ दिख नहीं रहा था। धर्मपाल को ऐसा लग रहा था कहीं उसने वहां जाकर गलती तो नहीं कर दी। तभी धर्मपाल को दूर जंगलों के बीच एक सुनसान कुटिया दिखी, जहां सरपंच की बहन रूपा रहती थी। धर्मपाल वहां पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। बहन जी, कोई है कोई? कुछ समय तक दरवाजा नहीं खुला। धर्मपाल डरने लगा। फिर दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी सरपंच की बहन रूपा, जो बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी और उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। धर्मपाल, तुम आ गए? चलो अच्छा है, अंदर आओ। बताइए बहन जी, आपकी तबीयत को क्या हुआ? मैं आपको दवाई देता हूँ। बैठो, पहले चाय पी लो, बाहर इतनी ठंड है। रूपा ने धर्मपाल को चाय दी। धर्मपाल ने चाय पी और उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन कुटिया के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाच रही थी। बहन जी, अब बताइए, आपको क्या तकलीफ है? धर्मपाल, मुझे तुम्हारे साथ अपने भाई के पास चलना है। मैं बहुत दिनों से उससे नहीं मिली हूँ। पर बहन जी, बाहर कड़ाके की ठंड है, बिजली चमक रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। आप कैसे जाओगी? मैं जितना बोल रही हूँ बस उतना कर धर्मपाल, चलो मेरे साथ। धर्मपाल असहज महसूस कर रहा था, लेकिन वो मना नहीं कर सका। दोनों बाहर निकले। रात और भी घनी हो गई थी। रूपा ने एक लालटेन उठाई और वो दोनों चल पड़े। रास्ता सुनसान था। जंगलों के बीच ऐसा लग रहा था कोई उनका पीछा कर रहा हो। हिम्मत रखकर वो फिर भी आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद बीच रास्ते पर एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा पड़ा था। धर्मपाल ने लालटेन की रोशनी में देखा। उस पत्थर पर खून से लिखा था, आज तुम्हारी बारी है।
ये क्या है बहन जी? ये यहाँ कैसे लिखा है? धर्मपाल ने पीछे मुड़कर देखा। रूपा गायब थी, वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी जंगल से एक भयानक आवाज आई। धर्मपाल दौड़ने लगा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो रास्ता भूल गया था। चारों तरफ अंधेरा, कोहरा और उस भयानक आवाज की गूंज। तभी सामने से एक परछाई आई। धर्मपाल रुक गया। वो रूपा थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। आंखें लाल, चेहरा विकृत और मुंह से खून टपक रहा था। मुझे खून चाहिए धर्मपाल, और आज तुम्हारी बारी है। नहीं, मुझे जाने को। धर्मपाल जोर जोर से दौड़ने लगा, लेकिन रूपा की आत्मा उसके पीछे थी। अचानक धर्मपाल को एक पुराना मंदिर दिखा। वो उसमें घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। रूपा बाहर खड़ी थी, चीख रही थी, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं आ सकती थी। धर्मपाल ने रात भर मंदिर में भगवान का नाम जपते हुए बिताई। अगली सुबह हुई। गांव वाले आए और सड़क के किनारे मंदिर में धर्मपाल को पाया। धर्मपाल के कंधे पर 2 दांतों के निशान थे, मानो किसी ने उसे डस लिया हो। गांव वालों ने धर्मपाल के मुंह पर पानी मारा। धर्मपाल होश में आया। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मुझे यहाँ कौन लाया? सरपंच जी को बुलाया गया। गांव वालों ने सरपंच पर आरोप लगाया कि उनके कारण आज धर्मपाल की जान चली जाती, लेकिन सरपंच ने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया कि उन्होंने धर्मपाल को रूपा के पास भेजा। गांव वाले अचंभित रह गए। आखिरकार ये हुआ कैसे? धर्मपाल ने सरपंच जी को पूरी कहानी बताई। फिर सरपंच ने एक रहस्य का खुलासा किया। मेरी बहन तो कब की मर चुकी है। उसके ससुराल वालों ने दहेज के कारण उसे जिंदा जला दिया। वो आग में जलती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। तब से उसकी आत्मा भटक रही है और हर अमावस की रात वो आती है। उसे खून चाहिए, इसलिए वो एक एक करके गांव वालों को बुलाती है। वैसे ही धर्मपाल के साथ हुआ। उसने धर्मपाल का खून पी लिया, जिसके निशान उसके कंधे पर हैं, लेकिन मंदिर में होने के कारण उसे जिंदा छोड़ दिया। उस दिन के बाद उस गांव में अमावस की रात कोई घर से नहीं निकलता, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। और सरपंच ने पूरे गांव वालों के सामने माफी मांगी। दोस्तों, लालच बहुत बुरी बला होती है। अगर धर्मपाल पैसों के लालच में उस कड़कती ठंड और बारिश में न जाता तो आज उसके साथ ऐसा न होता। कहते हैं, आत्माएं कभी नहीं मरती, वो सिर्फ शरीर बदलती हैं।